मार्शल आर्ट ट्रेनिंग देती लड़की टीचर, लड़का ने। यहाँ तो लड़की लड़का मालूम ही नहीं पड़ता है। वो मुझे बुलाए थे इन लोग ने इस्लामाबाद में, इसने मुझे दावत दी, बोलते यतीम बच्चों को मिलो। मैं बोला ठीक है। मैं बहुत बिजी था, 10 मिनट दूंगा यतीम बच्चे से मिलने के लिए। वो यतीम बच्चे तो पीछे थे, सब फोटो सेशन आगे। मैं बोला क्या हो रहा है? मैं बोला तकरीर नहीं करूंगा, तकरीर करने लगा है। मैं बोला चलो बच्चों की खुशी के लिए करूंगा। तकरीर खत्म हो गई तो खवातीन, मैं खवातीन ही बोलूंगा, मैं मालिक ये सब। स्टेज की तकरीर नहीं करूंगा, तकरीर करने लगा है। मैं बोला चलो बच्चों की खुशी के लिए करूंगा। तकरीर खत्म हो गई तो खवातीन, मैं खवातीन ही बोलूंगा, मैं मालिक थे सब। स्टेज के ऊपर आ गए। मैं बोला क्या हो रहा है? ये बच्ची है, मेरे बच्ची है, मेरी बेटी है। ये किधर का तस्वुर है? लड़की जब बालिग हो जाती है 13 साल, 14 साल, 15 साल, आप उसको छू भी नहीं सकते। मैं इस्लाम की तकरीर कर रहा हूं, सडनली पूरी फौज आ जाती है लड़की लोग की। बालिग सब 15 साल की, 14 साल की, 16 साल की। क्या है? मैं स्टेज से नीचे उतर गया। स्टेज से उतरा तो सोशल मीडिया में मुझे ताज्जुब लगा। सोशल मीडिया में लोग कह रहे अरे डॉक्टर जाकिर ने गलत किया, वो बच्चियों से नहीं मिला। पाकिस्तान में क्या हो गया है इस देश को? आप लोग बोल रहे थे माशाअल्लाह क्या दाई है, लड़कियां तो उतर गया। लोग बोलते रहे बच्ची से नहीं मिला। वो ऑर्फनेज का जो मालिक था, डॉक्टर साहब भी मेरी बच्ची है। मैंने बोला तुमको भी छूना हराम है, तेरे बीवी की पेट से अगर पैदा आती तो जायज है। ये किधर का माशरा? बच्ची बोलो नो प्रॉब्लम, बेटी बोलो नो प्रॉब्लम, आप नाबालिग नामहरम को छू भी नहीं सकते। और ये पाकिस्तान में हो रहा है। इंडिया में जब मुझे हिंदू बुलाते ना, वो एहतराम करते। हिंदू जब मुझे बुलाते तकरीर करने के लिए, एहतराम करते कि जाकिर भाई लड़की को नहीं छूते, दूर रखेंगे। यहां तो मैं इस्लामाबाद में गया, वो टेलीविजन की जो होस्ट है मेरे नजदीक है, सवाल पूछने। मैं पीछे जा रहा हूं, वो मेरे पे चढ़ रही, मैं पीछे जा रहा हूं। क्या हो रहा है? अरे आप डॉक्टर जाकिर नाइक से बात कर रहे हैं, मुसलमान है, क्या हो रहा है? अरे दीन की आपको इतनी भी नॉलेज नहीं है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अगर आप नामहरम को छूने के बनिस्बत अगर आप खीला ठोकेंगे आपके सिर पे, वो बेहतर है। सही हदीस है, आप खीला ठोकेंगे सिर पे, वो बेहतर है बनिस्बत नामहरम को छूने के। और यहाँ की पाकिस्तान की सोशल मीडिया, डॉक्टर जाकिर ने सही क्या क्या गलत किया? ये हिंदुस्तान में हो तो चलेगा, और पाकिस्तान की न्यूज हिंदुस्तान पिकअप कर रही है, मोदी मीडिया। क्या हो गया है? मैं सोचा भी नहीं था मेरे ख्वाब में क्या पाकिस्तान में माशरे में ऐसा होगा। मैं हमेशा समझता था कि हिंदुस्तान के हिंदू इस्लाम को और बेहतर जानने लगे। वो मुझसे मोहब्बत करते, मुझे तकरीर के लिए बुलाते, एहतराम करते। और पाकिस्तान में गैर मुस्लिम ने मुसलमान भेद कर रहे, जाकिर ने सही क्या क्या गलत किया, सही क्या क्या गलत किया। अल्लाह हिदायत दे, अल्लाह हिदायत दे। ये फर्ज नहीं कर लेना चाहिए था कि एक मामला अगर उनके साथ होता है तो जरूरी है कि ये सबके साथ होता हो। यानी अगर वो 20 मिनट तक किसी औरत को गंदा ख्याल जहन में लाए बगैर नहीं देख सकते, तो इसका ये मतलब नहीं कि कोई भी मर्द या कोई भी शख्स किसी औरत को गंदा ख्याल जहन में लाए बगैर 20 मिनट तक नहीं देख सकता। डॉक्टर जाकिर नाइक बिलाखिर मज़ीद तनाज़ात से ना बच सके, बल्कि ये कहना चाहिए कि हम डॉक्टर जाकिर नाइक को मज़ीद तनाज़ात से ना बचा सके। अनफॉर्चुनेटली वक्त गुजरने के साथ साथ जो है वो कंट्रोवर्सीज़ में और इश्यूज़ में इजाफा हो रहा है। और रिसेंटली आपने यलगार सुनी होगी एक पूरे एक तबके की जानिब से, और फिर उस यलगार के बाद पूरी उस कैंपेन के बाद बहुत से आम लोग भी उसका हिस्सा बन जाते हैं, उसका असर कबूल करते हैं। इवन ये कि ख़ुद मैं भी उनसे अल्लाह ने मौका दिया, कल गुज़िश्ता रात को उनसे मुलाकात भी होगी अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ डिस्कशन भी हुई और एक क्लोज़ इन्वायरमेंट के अंदर।
मुलाकात से पहले मैं ख़ुद भी कुछ ना कुछ जो है ना वो उनके उनके हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हो गए थे। मुझे लग रहा था उनका लहजा शायद ठीक नहीं है या कुछ और चीज़ें, लेकिन उनसे मिल के अल्हम्दुलिल्लाह फिर से बहाली हुई अपने उस जज्बे की जिसकी बुनियाद के ऊपर ऑब्वियसली हमें उनसे मोहब्बत भी है, उनसे बड़ा अकीदत भी है। खैर बात करते हैं उस पूरी यलगार की जिसकी बेस के ऊपर जो है पूरा एक तूफ़ान खड़ा किया जा रहा है, और उसी तबके की जानिब से अगर कुछ लोगों का ये ख्याल है कि लोग पहली बार इस तरीके से यलगार कर रहे हैं इस्लाम पसंदों के हवाले से या फिर इस्लामिस्ट वॉइसेस के अगेंस्ट, तो ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी आप देखेंगे, जो रिसेंट वीडियोस भी आ रही हैं और बहुत सारे जो कंटेंट आ रहा है डॉक्टर साहब के ख़िलाफ़, ये सारे लोग पहले किसी और के ख़िलाफ़ भी कुछ इस्तेमाल होते रहे हैं और कुछ जानबूझ के अपना जो है वो भड़ास निकालते रहे हैं। आपको बहुत सिमिलरिटी मिल जाएगी। तो सबसे पहले इस बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, खुदा न खास्ता को बहुत यूनिक चीज़ हो रही है। खैर डायरेक्टली पॉइंट के ऊपर आते हैं। सबसे ज़्यादा जिस इशू के ऊपर या जिस इंटरव्यू की बेस के ऊपर वावेला किया जा रहा है वो फरिया अदरीस को दिया गया गुज़िश्ता हफ्ते का एक इंटरव्यू है जो कि GNN पे टेलीकास्ट हुआ, जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि अगर कोई भी एंकर या कोई भी फ़र्द अगर किसी एंकर को 20 मिनट के लिए देखता है तो वो इस तरह बेसिकली सबसे बड़ा इसके अंदर प्रॉब्लम ये है हमारी इस पूरी डिजिटल एज का कि आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जो शॉर्ट क्लिप्स निकलते हैं, जो पूरी एक मजमून एक पूरी तमहीद बयान की जा रही होती है, उसके अंदर से जो 20 सेकंड क्लिप उचक के उसके अंदर जो मुशगाफियाँ की जाती हैं, जो उसके अंदर से बहुत सारी जो नेट मीटरिंग की जाती है ना, वो एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है। जो एक डायसेक्शन होती है किसी भी स्कॉलर के लिए, किसी भी फ़िलासफ़र के लिए उसको समझने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि ये पूरी बात इनिशियली, क्योंकि उन्होंने वो डायरेक्टली बात नहीं की, वो चाहते तो वो डायरेक्टली ये बात भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऑब्वियसली उससे पूरा पीछे 20 मिनट का वो जवाब है, वो वाली पूरी जो गुफ्तगू है, पूरी 20 मिनट की तमहीद के बाद, गुफ्तगू के बाद वो इस पॉइंट के ऊपर हैं और अपनी बात को समझाने के लिए एक मिसाल दी है उन्होंने। ऑब्वियसली उन्होंने कोई कैलकुलेट करके नहीं बताया अगर 19 मिनट क्यों नहीं या 21 मिनट क्यों नहीं और 20वें मिनट पर जाके क्या होता है और इस तरह क्या होता है। पर्दे के हवाले से वो अपने पॉइंट बयान कर रहे थे कि इसके अंदर ये होता है और इसके अंदर इस्लाम का हुक्म ये है, शरिया अहकामात ये है। असल में प्रॉब्लम ये है कि बहुत से लोग जो एतराज़ कर रहे हैं वो डायरेक्टली खुल के इस्लाम के ख़िलाफ़ तो इस तरह की बात कर नहीं सकते, और ऐसे तमाम लोगों से गुजारिश है कि जनाब खुल कर ज़रा सामने आए, अपनी प्रॉब्लम बयान करें कि असल प्रॉब्लम आपको इस्लाम से है, इस कॉन्सेप्ट से है। डॉक्टर जाकिर नाइक का मसला ये है कि बग़ैर किसी लेपापोती के, बग़ैर किसी मसलहत का शिकार हुए, बग़ैर किसी जो है वो तालमेल का शिकार हुए, क्योंकि उन्होंने ना किसी से वोट लेने हैं, ना उनकी ये कॉन्स्टिट्यूंसी है, ना उन्होंने यहाँ पे झंडे लेने हैं, ना उनका कोई मदरसा है, ना उनकी कोई कोर ऑडियंस है जिसका लूज़ होने का उनको खौफ है। आज के ज़माने में ऐसे लोग, इसलिए मैं कहता हूँ बहुत बड़ी नेमत है कि जो बिल्कुल शफाफ, बिल्कुल साफ़ तरीके से जो इस्लाम के अहकामात हैं वो बिल्कुल सीधे तरीके से, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, वो बयान करते हैं और वो किसी किस्म की जो है ना वो उसका मसलहत का शिकार नहीं होते हैं। बेसिकली तो ट्रू इस्लाम बयान कर रहे हैं। और जो कमेंट सेक्शन है, जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर बहुत से जो हमारे इंडियन दोस्तों के कमेंट्स आए हुए थे जो दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं, वो इस बात को खुला बयान कर रहे थे, इजहार कर रहे थे कि बेसिकली ये आसमानी किताब है, बेसिकली ये इनकी इल्हामी किताब है जो ये बात करती है। उन लोगों को पता है, लेकिन हमें अनफॉर्चुनेटली ये बात पता नहीं लग रही कि ये हमारी इल्हामी किताब में लिखा है। तो जो लोग एतराज़ कर रहे हैं वो ज़रा खुलकर सामने आएँ और बयान करें कि उनको कुरान की इस चीज़ से इख्तिलाफ है, वो कुरान की इस चीज़ को नहीं मानते, वो इस्लाम की दी हुई जो असूल और चीज़ें उसके खिलाफ अपने एतराज़ का इजहार करें। और पाकिस्तान के अंदर आप लोगों को सॉफ्ट टारगेट एक मौलवी का मिल जाता है, आप उसके खिलाफ अपनी भड़ास निकाल के अपनी वो वाले जज्बात की तस्कीन भी कर लेते हैं। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक के केस के अंदर ये एक और तरीके से चीज़ सामने आ रही है। लेकिन कमिंग बैक टू दैट इंटरव्यू विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, जो मैं कह रहा हूँ कि आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट चीज़ों को कोट किया जा रहा है, उसकी असल हकीकत क्या है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसके अंदर ये है कि उसी सेम इंटरव्यू के अंदर, उसी सेम बात के अंदर, उसी सेम टॉपिक को एक्सप्लेन करते हुए, उसी नुक्ते को बयान करते हुए डॉक्टर साहब ने आगे ये बात का इजहार किया जो कि बड़ी हैरान कुन है, लेकिन किसी की उस पर नज़र नहीं गई क्योंकि शायद उसमें मसाला नहीं था या आपकी पसंदीदा बात उसमें नहीं थी या फिर आपके पसंदीदा मतलब उसको नहीं पहनाया जा सकते थे। वो ये कि उन्होंने फरमाया कि इस्लाम के जो स्कूल ऑफ थाट्स हैं पर्दे के हवाले से, मैं उस स्कूल ऑफ थाट का हामी हूँ जो ये कहता है कि औरत के लिए चेहरे का हिजाब लाजमी नहीं है। और मेरी अपनी बेटी भी, मेरी 2 बेटियां हैं, मेरी अपनी बेटी भी चेहरे का हिजाब नहीं करती। मेरी 2 बेटियां हैं और मेरी एक बेटी जो है वो खुद भी चेहरे का हिजाब नहीं करती और एक बेटी जो है वो करती है। एंड आई एम ओके विद बोथ द सिचुएशंस। ये एक बहुत बड़ी सिचुएशन है अगर आप इसको एक मारूज़ हालात के अंदर, एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखें, क्योंकि पाकिस्तान के बहुत से उलमा किराम इस बारे से बड़ी सख्त राय भी रखते हैं, लेकिन किसी ने इसको टॉक ऑफ द टाउन नहीं बनाया, इसको डिबेट का मौजू नहीं बनाया। और इस चीज़ के ऊपर उनके ऊपर एतराज़ किए जा रहे हैं एक सख्ती के और एक तंग नज़री के,
तो ये वाला जो पॉइंट है ये उनके रोशन ख्याली को नहीं वाज़ेह करता, ये उनकी ब्रॉड माइंडेडनेस को, या फिर ये वाला पॉइंट, या फिर ये वाला पॉइंट काफ़ी नहीं है उनके रोशन ख्याल होने के लिए, या फिर एक वसीउल कल्ब इंसान होने के, जो कि बहुत बड़ा पॉइंट है पाकिस्तान के अंदर। क्योंकि बहुत से लोग शायद एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, बहुत सख्त किस्म के उनके रूल्स हैं और वो अपना बड़ा इम्पोज करते होंगे अपनी फैमिली के अंदर, लेकिन उन्होंने खुद ना सिर्फ अपनी ओपिनियन शेयर की है बल्कि अपने ज़ाती एक्सपीरियंस भी बयान कर दिए सेम उस इंटरव्यू के अंदर। इस बात का कामिल यकीन है कि जितने लोग भी इस इशू के ऊपर बात कर रहे हैं उन्होंने डॉक्टर साहब की मुकम्मल टॉक कोई भी नहीं सुनी होगी। ये सिर्फ 5-6 जो स्पाइसी एक क्लिप्स निकल आए हैं, वो फिंगर पॉइंट्स पे आप गिन सकते हैं कि ये वो खातून वाला इंसिडेंट और एक वो वाला इंसिडेंट, और ये 5-6 वाली बातें, जी खातून के बारे में ये कह दिया, खायसरा के बारे में ये कह दिया, एंकर्स के बारे में ये कह दिया और PIA के बारे में ये कह दिया। बिल्कुल जो स्पाइसी जो मैगजीन की हेडलाइंस होती है ना डिफरेंट, जो हमारे लगा रहे हैं, मैं नाम खैर नहीं लेता, लेकिन जो मैगजीन वाले जो अपनी रील्स के लिए या अपनी TRP के लिए, रेटिंग के लिए, एग्जैक्टली वही बिल्कुल रील के मुताबिक हमारा दिमाग चल रहा होता है, हेडलाइंस के मुताबिक हमारा दिमाग चल रहा होता है। किसी भी चीज़ के ऊपर लबकुशाई करने से पहले, किसी भी चीज़ के ऊपर अपनी हतमी राय कायम करने से पहले उसको सुनना तक लोगों ने गवारा नहीं किया कि मुकम्मल बेसिकली डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का थॉट है क्या।